ब्राजील हु इट्स टू, बट स्टिल यार मतलब देखो, आई थिंक एटलीस्ट मैच के 12 घंटे बाद तक तो देखो चौड़ होनी चाहिए भाई। ये स्कोर लाइन है चौड़ वाली, मतलब लिटरली भाई किसने एक्सपेक्ट किया था, और वो भी तब जब 2 घंटे पहले ही यहाँ पर स्पेन वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हो। लाइक पोर्चुगल 6 स्विट्जरलैंड 1। अब देखो तुमको पता है यार, मैं इमीडिएटली एक अनस्क्रिप्टेड वीडियो, एक अनस्क्रिप्टेड एपिसोड रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन आज मैंने 1-2 पॉइंट पहले से ही नोट कर रखे हैं, क्योंकि लाइक मेरे को पता है यार कि आई थिंक इस एपिसोड पे जब तुम क्लिक करोगे तो डेफिनेटली तुम किस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली चाहोगे। और वो ऑफ कोर्स देखो एक ही दिन में स्पेन वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, क्यों बाहर हो गया, कैसे बाहर हो गया, क्या रेपरकशंस है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसी के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यहां पर बेंच पे बैठा दिया, और यहां पर गोंसालो रामोस ने एक्चुअली में हैट्रिक मार दी। इसका क्या इक्वेशन सेट होगा? रोनाल्डो फैंस की क्यों खिलस रही है और रोनाल्डो को टारगेट क्यों किया जा रहा है भैया? इसमें तुम कहां स्टैंड करते हो? और यहां पर भाई पोर्चुगल ने आई थिंक यूरो 2016 जीतने के बाद सबसे बड़ा अनाउंसमेंट अब है, और कर दिया, और ताबड़तोड़ तरीके से कर दिया। लेकिन एपिसोड में आगे जाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट एन एप्लीकेशन जो कि तुम्हारे पास होनी जरूरी है, और वो कोई और नहीं बल्कि है वन फुटबॉल। वर्ल्ड कप का त्योहार है, और इवन इफ वर्ल्ड कप के हटा के अगर हम बात करें तो फुटबॉल से रिलेटेड 24/7 खबर सिर्फ तुम्हारे एक क्लिक अवे पे, एंड दैट इज वन फुटबॉल। लाइव स्कोर्स की हम बात करें, कमेंट्री की हम बात करें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, ट्रांसफर रूमर्स की बात करें, तुम्हारे फेवरेट प्लेयर, तुम्हारे फेवरेट क्लब की 24/7 अपडेट, लेटेस्ट अपडेट तुम्हारे हैंडसेट पे। सो गाइस डू मेक श्योर कि आप वन फुटबॉल को जरूर इंस्टॉल करें। मेरे दिए गए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है और पिन कमेंट भी है, एंड बी अ फुटबॉल फैन फॉर 24/7। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहां पर पोर्चुगल 6 एंड स्विट्जरलैंड 1। भाई ये टीम कहां थी यार? ये टीम लिटरली कहां थी? मतलब शायद से आज मैं पहली बार कह सकता हूं कि फर्नांडो सैंटोस जो मानता है, जो चाहता है, वो उसने करके दिखा दिया। जो फुटबॉल उसको चाहिए वो फुटबॉल उसने खिला दी। और मैं यहां बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा, जहां मैं कर दूंगा वहां मैं तुमको बता दूंगा। लेकिन यहां मैं एक्चुअली में ये भी मैं कहीं ना कहीं पॉइंट इसको इग्नोर नहीं करूंगा कि स्विट्जरलैंड यहां पर कितना खराब खेली। लेकिन स्विस का खराब खेलना कहीं ना कहीं एक्चुअली में इसलिए भी हुआ क्योंकि पोर्चुगल ने लिटरली मतलब तबाही मचा दी। अब देखो एक चीज जो मैं तुमको सीधा सीधा बता देता हूं कि ये जो थीम कंट्रोल करने वाला है ना, ये उन टीम के अगेंस्ट बहुत सही से काम करेगा जिसका प्रेस पैसिव होगा, और जो बहुत थोड़ा सा मतलब एक तरीके से गेम को बहुत ही नैरो स्कोर लाइन पे निकालना चाहती है, और स्विस उसमें ही माहिर है। स्विस की अगर हम बात करें, हम स्विस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक्स्ट्रा टाइम तक लेके जाएंगे, क्या पता पेनल्टी शूट आउट तक लेके जाएंगे, 1-0 से निकाल सकते हैं। हम हाई प्रेस कभी नहीं देखते, हाई इंटेंसिटी फुटबॉल कभी नहीं देखते, जो कि एक्चुअली में हमको इस गेम में देखने को मिल रही थी, और उससे मेरी देखो पहले 10 मिनट में फट भी रही थी। लेकिन यहीं पर ही पोर्चुगल ने ऐसे अपोनेंट्स में ट्रम्प कर जाती है। वो इसलिए क्योंकि इवन इफ अगर हमारा जो बैलेंस है ना, जो बेसिक है कि हमारी जो वो है, वो अगर इवन इफ फ्लॉड है ना, लेकिन हमारी अगर टेक्निकल क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, हमारे जो सेट इंडिविजुअल प्लेयर्स है वो डेफिनेटली टॉप 3 में आते हैं। अगर इस पूरे वर्ल्ड कप की बात करें, कौन से सेट ऑफ प्लेयर्स हैं जिनके पास इतनी टेक्निकलिटी है? मैं लाइव स्ट्रीम पे बार बार इस चीज को कह रहा था। पोर्चुगल के गेम प्ले देखो, पहले 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट मतलब गोल स्कोर कर रहे हैं हम, और आउट ऑफ नोवेयर गोल स्कोर कर रहे हैं। हमें भी नहीं पता था कि यार गोल स्कोर आएगा, मतलब गोल आएगा कि नहीं आएगा। गोंसालो रामोस का जब पहला गोल आया, हमें भी नहीं पता था कि यार, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि पोर्चुगल कोई अटैक पे अटैक कर रही है। नहीं, पोर्चुगल बच रही है, फिर अटैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर बच रही है, और ऐसे में आउट ऑफ नोवेयर आपका पहला गोल आ जाता है। ऐसे ही दूसरा गोल जब पेपे ने मार दिया, ऑफ कोर्स भाई लेजेंड है भाई, वो गोट डिफेंडर है भाई, वो मतलब वन ऑफ द गोट डिफेंडर है भाई, वो मतलब 40 साल की उम्र में उसी एग्रेशन के साथ खेलता है। मतलब वो भुला देता है कि रूबन दियास पिच पे, और ये वो रूबन दियास है जो हाइप, एक्सपेक्टेशन एंड डेफिनेटली पोटेंशियल में वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स है। वो भुला देता है कि वो, और 40 साल की उम्र में लेवल देख रहे हो तुम। खैर उसका मेरे को एक दिल से अच्छा ये भी लगा कि उसने कैप्टन आर्मबैंड दे दिया जब बड़े भैया आए थे। लेकिन पोर्चुगल का यही हिसाब है यार, मतलब आप डियोगो डालो का डिटर्मिनेशन देख लो भाई, हर टैकल के बाद ऐसा ऐसे गोल स्कोर कर दिया हो, हर रन उसका ऐसा है। वो असिस्ट की हम बात करें, उसके बाद गोंसालो रामोस की बात करें, मतलब 21 साल का लौंडा, इस पे इतना बड़ा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर चीजें टच से मस भी चली जाती तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती। हैट्रिक मार दी बंदे ने, हैट्रिक मार दिया, लौंडा मान नहीं रहा है। इसी के साथ अगर बर्नार्डो सिल्वा की बात करो, आप यहां पर अगर ब्रूनो फर्नांडिस की बात करो, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है। राफेल गुरेरो भी मेरे लिए काफी सही था। जाओ फिलिक्स यार, मतलब एथलेटिको मैड्रिड में मैं देख भी नहीं सकता उसको एक भी बार।
खैर एथलेटिक मैड्रिड ने कह भी दिया कि वो ऑन सेल है, लेकिन जाओ फेलिक्स मेरे को पूरी काका वाली वाइब्स दे रहा था भाई। ही वॉज जस्ट प्लेइंग विद द स्विट्जरलैंड, लाइक कुछ भी कर रहा था वो, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है। और भाई लाइक पहली बार मेरे को पता चला था कि पोजीशन बेस्ड ऑफेंसिव कैसे खिलाता है फर्नांडो सैंटोस, सबको फ्रीडम मिल रही है। और यहीं पर ही ना तुमको थोड़ा आंसर मिल जाएगा कि जब रोनाल्डो वाला टॉपिक आएगा ना तो कहाँ जा सकती है बात, क्योंकि तुमको ये चीज समझनी पड़ेगी। बट डेफिनेटली भाई ये पोर्चुगल की टीम में फ्लॉज हैं, और इसलिए मतलब मैं कह रहा हूं कि ये स्कोर लाइन चौड़ वाली है, लेकिन अपन को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। जो टीम हाई प्रेस करेगी, हाई इंटेंसिटी करेगी और हमारी टेक्निकल क्वालिटी को मैच कर सकती है ना भाई, वो हमको बीट कर सकती है। लाइक एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट लाइक अपने आप को अंडरमाइन और अपने आप को ओवरमाइन, मतलब वो क्यों करे। लेकिन मैं तुमको सीधी सीधी बात बताता हूं, एक्चुअली में कोई भी टीम अगर ये 3 चीज करती है जो कि हम कर रहे हैं, और अगर उसके पास बैलेंस है, जो कि मैं सही बताऊं फ्रांस पे भी है, ब्राजील पे भी है, काइंड ऑफ अर्जेंटीना पे भी है, बट ऑफ कोर्स दे हैव द क्लच, उनका मेसी मैजिक चल रहा है अभी। लेकिन अब बात करते हैं यहां पर रोनाल्डो के मुद्दे को लेके। क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बेंच करना गलत था? खिसिया गए थे हम। देखो यार, अगर खिसिया नहीं तो फिर फैन कैसे? लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि ठीक है, इट इज गुड। लेकिन यार ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बेंच करना इट्स उन लोगों के लिए बहुत बुरा होगा जो कि सिर्फ रोनाल्डो को की वजह से पोर्चुगल को देखते हैं, उनके लिए बुरा। लेकिन एट द सेम टाइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बेंच करना उनके लिए बहुत ठीक है, जो कि रोनाल्डो को हिट करते हैं, पोर्चुगल से मतलब नहीं है, वो पोर्चुगली साइड एक बार भी लेंगे। तो यार ये बहुत सब्जेक्टिव है, और तुमको पता है लाइक साइड्स सेलेक्ट करना मेरे को बिल्कुल भी इट्स अ वेरी ओपिनियटेड, काफी ज्यादा बेसिक फ्लॉ है, बकचोदी है ये भाई। लाइक सीरियसली तुम मेरे से पूछोगे कि भाई यार तू भी तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से ही पोर्चुगल को फॉलो करता है। हाँ, लेकिन यार जो बंदे ने अपने 10 साल दे दे, इकलौता बंदा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिसने 2 क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करा है पोर्चुगल की टीम में। बंदे ने अपना सब दे दिया, 119 गोल मारे, झट से मारे हैं क्या? 119 गोल मारे। अगर मेरे को यह दिखता है कि मेरा रोनाल्डो भाई लिटरली भाई, जिसका मैं डायहार्ड फैन हूं, जिसको मैं आइडलाइज करता हूं, वो मेरे को वर्ल्ड कप ट्रॉफी के पास दिखना चाहिए। उसको स्ट्रैटेजिकली कैसे कौन यूज करेगा, मैं बहुत खिसिया गया था, मैं मानता हूं, लेकिन आई कन्फेस माई मिस्टेक। भाई रैमोस ने खेल दिया। हाँ, यही रैमोस अगर नहीं खेल पाता तो शायद से मैं आज गाली भी दे रहा होता, न्यूज में कुछ और भी छप रहा होता। लेकिन हमको इस चीज पे खुश होना चाहिए कि यहां पर पोर्चुगल ने जीत गया। क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल है, और भाई लेट्स होप कि पोटेंशियल यहां पर फाइनल भी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब बैठना, इट प्रूव्ड राइट, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि गोंसालो रामोस बहुत ही मोबाइल स्ट्राइकर है यार, बहुत एनर्जेटिक है, और ऐसा नहीं है कि यहीं आके खेल रहा है। बेनफिका में भी ताबड़तोड़ खेल रहा था, ये बहुत सही खेल रहा था। शायद से ये चीज क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस उम्र में नहीं कर सकता, जब करता था तो फोड़ता था, तो अपने दम पे क्वालिफाई भी करवाया है। एंड आई थिंक यहीं पर ही कहीं ना कि 2 फैन बेसेस का क्लैश हो जाता है, एक वो जो कि कुछ करता हुआ देखना ही नहीं चाहते उसको, और एक वो जो कि सब चाहते हैं इस उम्र में भी। अब फिर अपने आप को कन्विंस करते रहते हैं, कैसे कह दिया। अब मुझे ही पता है, मेरे को भी लोग कहेंगे तू कैसा रोनाल्डो का फैन है, तू क्रिटिसाइज कैसे कर सकता है। क्रिटिसाइज अब मैंने करा भी ना हो चाहे, बट ठीक है, अकेले नहीं हो भाई, मेरा काम है मैं ओपिनियन दूं, वो जो कि मेरे को अच्छा लगता है, वो ना कि वो जो कि किसी और को अपीज करे। एंड दिस इज व्हाई आई एम सेइंग, मेरे को भाई बहुत मोमेंट देख लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, एक रह गया है, और वो है वो वर्ल्ड कप तक जाए, और ये मोमेंट है, इसलिए खुश होना बनता है भाई पोर्चुगल के लिए। इसी के साथ कोई एक सवाल, सबसे ज्यादा मैंने जैसे बताया कि अनस्क्रिप्टेड तो मैं बनाता हूं, लेकिन आज 1-2 पॉइंट है कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अगले मैच में, देखो यार ये टोटली मैं कहीं ना कहीं लाइक फर्नांडो सैंटोस पे, बिकॉज उसके पास अभी फ्रीडम आ चुकी है। गोंसालो रामोस ने हैट्रिक मार दी है, ही इज हाई ऑन मोमेंटम। लेकिन उसी के साथ अगर आप रोनाल्डो की बात करोगे तो हमको रोनाल्डो को भी स्ट्रैटेजिकली यूज करना, बिकॉज ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो गेम कभी भी पलट सकता है। आज भी कहीं ना कहीं अगर मैं उसके गेम की बात करूं, सैंपल साइज बहुत कम था, बट ओवरऑल मेरे को ठीक लगा, ही वॉज गुड। अब अगर पोर्चुगल ने एक्सीलेटर हटा दिया तो मैं क्या करूं? वो रोनाल्डो जबरदस्ती थोड़ी सबको कहेगा कि नहीं मेरे को तो गोल चाहिए, तो नहीं तुम तो गोल मारो। देयर इज अ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस, देयर आर सर्टेन टैक्टिक्स, एक सिस्टम चलता है। अगर मैनेजर ने कह दिया कि आप गोल नहीं मारना है, नहीं आप पीछे बैक पासिंग करो, निपटाओ, ठीक है। वो रोनाल्डो ने गोल मारा जो ऑफसाइड हो गया, इट वॉज हिज चांस। उसके बाद जो डिफेंडिंग हो रही थी डिफेंडिंग। अब मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा था कि नहीं रोनाल्डो तो अपने प्राइम में था, वो तो लाइक डिफेंडर्स भी अपने प्राइम में आ गए थे, और रोनाल्डो तो बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहा। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि रोनाल्डो लिटरली बेकार ही फुटबॉल खेल रहा था, ऐसा भी नहीं था यार। लेकिन भाई इसी के साथ बात करते हैं भाई, स्पेन वर्ल्ड कप से बाहर हो गया भाई। ये जर्मनी क्या ही है वजह, जर्मनी और स्पेन दोनों बाहर हो गए। लेकिन भाई स्पेन बाहर हुआ ना, लाइक स्पेन
का बाहर होना खटकता है भाई, क्योंकि आई थिंक स्पेन, अगर लुइस एनरिके की बात करें ना भाई, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था अपने इस ब्रांड ऑफ फुटबॉल पे, और कुछ एक्सटेंट तक होना भी चाहिए था। अब अगर तुम यहाँ पर बात करो जिस तरीके से उसने कहा था कि नहीं मैंने तो अपने प्लेयर्स को होमवर्क दे रखा था कि वो 1000 पेनल्टी की प्रैक्टिस करें, वो नहीं दिखी भाई, वो नहीं दिखी। दूसरी चीज यार, आप पेनल्टीज पे जा रहे हो, और एट द सेम टाइम यू कुड हैव जस्ट लाइक, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ही ऐसे बाएं हाथ का खेल था स्पेन के लिए, बट दिस इज देयर फ्लॉ। कोई डायरेक्ट वो नहीं है, गोल थ्रेट नहीं है, आपके पास प्रोलिफिक गोल स्कोरर नहीं है, अगर है तो आपने यूज नहीं करा। आप एक मिडफील्डर को राइट बैक पे खिला रहे हो, राइट बैक पे भी आप उसको तब खिलाओ ना जब आप बहुत ऑफेंसिव जा रहे हो। अगर मार्कोस लोरेंटे वहीं खड़ा हुआ है राइट बैक पे, तो फिर आप कारवाल को खिलाओ, आप आस्पिलिकुएटा को खिलाओ। अब आप अगर फिटनेस इशू कह रहे हो तो आपका असिस्टेंट मैनेजर कह रहा है कि वो तो टैक्टिकल रीजन है। आप एल्वारो मोराटा को कब लेके आ रहे हो पता नहीं। आपका सिस्टम, आप 1000 पासेस कर रहे हो, 600 पासेस कर रहे हो, 800 पासेस कर रहे हो, गोल आपसे एक भी नहीं निकल रहा, 120 मिनट तक मक्खी तक नहीं भिनकी। मोरक्को ने स्पेस नहीं दिया, और मैं 1% भी क्रेडिट यहां पर मोरक्को से नहीं छीनना चाह रहा भाई। एक ऐसी मिडफील्ड जहां पर पेड्री भी है, गावी भी है, बिस्किट्स भी है, पीछे से रॉड्री भी बॉल प्रोग्रेसर है, उस मिडफील्ड को, उस सेट ऑफ प्लेयर्स को फेरान टोरस इनसाइड करता है, डैनी ओल्मो नंबर 10 खेल सकता है, मार्को असेंसियो भी ठीक है चलो कुछ तो खेलेगा ही, इस सेट ऑफ प्लेयर्स को मोरक्को ने 120 मिनट तक दबाकर, और फिर लाइक लास्ट में पनेंका मार दिया यार मतलब इट वाज लिटरली ह्यूमिलिएशन फॉर स्पेन। और मेरे को पता है कि लुइस एनरिको को ना इसके लिए काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, कुछ एक्सटेंट तक क्रिटिसाइज करना भी बनता है, ऑफ कोर्स बनता है, आपका डिसीजन काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है, आपका ब्रांड ऑफ फुटबॉल काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है, इंटरेस्टिंग है, एक इफेक्टिव भी हो सकता है, बट अगर वो नॉकआउट स्टेजेस में इफेक्टिव नहीं है, अगर वो ऐसे टूर्नामेंट्स में इफेक्टिव नहीं है। आप कोस्टा रिका की अगर बात करें, कोस्टा रिका से 7-1 से इन्होंने जो पहला पाली थी, उसके बाद तक क्या ही उखाड़ा है स्पेन ने। अगर जापान की बात करें, हरा दिया। अगर जर्मनी की बात करें, लेरोय साने के बाद जर्मनी ने पूरा गेम पलट दिया था। यू कैन नॉट मेक एक्सक्यूजेस कि कौन सा गेम आपके लिए डेड रबर है और कौन सा गेम नहीं है। मैंने तो पोर्चुगल को भी बहुत क्रिटिसाइज किया था। और अगर आप यहां पर बात करते हैं अगर मोरक्को की, मोरक्को वॉज एब्सोल्युटली क्लास। अमराबाद की बात करें, बुफल की बात करें, बुफल, और इधर से यहां पर अगर बात करें अब माजुराई की, इधर से हकीम जियच और यहां पर हकीमी, दे हैव अ सेट ऑफ प्लेयर्स, दे हैव इंटेंसिटी, दे हैव मेंटल स्ट्रेंथ। उनके पास इंटेंसिटी है, उनको पता है किधर प्रेस करना है, किधर इफेक्टिवली प्रेस करना है, स्पेन को किधर जगह नहीं बना है। कितने शॉट्स मारे स्पेन ने, कितने एक्चुअली में कितने। और उसके बाद अगर हम बोनो की बात करें, जिस तरीके से पेनल्टीज भाई वो सेव पे सेव कर रहा था। पेनल्टीज पे अगर आप लेके जाओगे तो लाइक इट्स 50-50 चांस यार, इट्स अ 50-50 चांस। और साफ पता चल रहा था कि किसने प्रैक्टिस की हुई है और मेंटली कौन ज्यादा स्ट्रांग है। और स्पेन, मैं ये नहीं कहूंगा कि आउट एंड आउट फेवरेट थी वर्ल्ड कप जीतने के लिए, यहां तक की तो नहीं थी, राउंड ऑफ 16 तक तो बिल्कुल नहीं थी। इट इज एन अटर एम्बारसमेंट एंड ह्यूमिलिएशन लाइक फॉर लुइस एनरिके को। मेरे को नहीं पता लास्ट अब अगला ट्विच पे लाइव कब आएगा वो, लेकिन जब भी आएगा, बट उससे हमें क्या, इट इज एन अटर ह्यूमिलिएशन एंड एम्बारसमेंट फॉर स्पेन टू गो आउट दिस अर्ली, बहुत ज्यादा। एंड भाई कूडोज टू मोरक्को भाई, एक गोल शायद से उन्होंने कंसीड किया है 750 मिनट ऑफ फुटबॉल में वर्ल्ड कप में, ये मोरक्को, सल्यूट है भाई।